ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस, एक खर और दूषण, दो राक्षस हुए हैं, उनमें से एक का नाम ले रहे हैं। जो खर राक्षस, खर सहित होने पर भी, खर खर माने कठोर भी होता है, खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है। जैसा जो दूषण, दूषण दूसरे राक्षस का नाम है। दूषण सहित होने पर भी, दूषण अर्थात दोष से रहित है। दो राक्षस हुए थे जब भगवान श्री राम पंचवटी में थे। जब सबसे पहले शूर्पणखा ने अपनी नाक कटने के बारे में उन दोनों राक्षसों से कहा था, वो भी उसके रिश्ते के भाई लगते थे। तो खर और दूषण का मतलब होता है, खर माने कठोर और दूषण माने दोष, दूसरों पर दोष आरोपित करना, दूषण करना, उनका ये मतलब होता है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन वाल्मीकि मुनि जी के चरणों में वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, तथा जो खर सहित होने पर भी, अर्थात जो कठोर होने पर भी विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है। क्या है? कोमल और सुंदर रचना है। तथा जो दूषण सहित होने पर भी, दोष से युक्त होने पर भी दोष से रहित है। जो कठोर भी है और दूषण युक्त भी है। लेकिन वाल्मीकि जी ने ऐसी रचना की है क्योंकि उसमें भगवान श्री राम का नाम आ गया है, रामायण है, प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा दृष्टि है जिनके जो गुण दूषित होते हैं वो भी उपयोगी बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, नीम चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो लेकिन औषधीय रूप में बहुत लाभ देता है। बिल्कुल वैसे ही रामायण लाभ देने वाली है। बंदों चरयो वेद भव बारिधि मोहित सरीस, जनहि ने सपने हूँ खेद बरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। चारों वेदों की वंदना करता हूँ। अर्थात चार वेद क्या करते हैं? मनुष्य को इस संसार समुद्र से पार कराते हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं मुक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। ये जो आत्मा इस शरीर में आती है और मरने के उपरांत, अर्थात शरीर जब मृत हो जाता है, न जाने कहाँ अनंत ब्रह्मांड में चली जाती है। उस सब का विशद वर्णन वेदों में दिया गया है और ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन वेदों का जो ज्ञाता बन जाता है, जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाती है, जो वेदों में से ऐसा तत्व ज्ञान ग्रहण कर लेता है, तो इस साइकिल से, आत्मा के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और शरीर में से एक समय आने पर छोड़ देती है, तो उसमें से मुक्त हो जाता, उसको भवसागर बोलते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल चलता रहता है। आप देखते हैं पशु भी मृत हो जाते हैं, पक्षी भी मृत बन जाते हैं एक समय आने पर, और एक समय आने पर उनके अंदर जीवन भी उत्पन्न होता है। तो ये जो साइकिल चल रहा है पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का, एक योनि से दूसरी योनि में भटकने का, इसको भवसागर बोलते हैं। इसको भवसागर से तार करने में, पार करने में वेद अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, वेदों की ओर लौटो। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के चरण रज की, रज माने होता है धूल, चरणों की धूल की वंदना करता हूँ, अर्थात जहाँ चरण पड़ जाए सिद्ध संत के, उस जगह को भी पवित्र माना जाता है। उसको, उस रज को, उस धूल को, उस जगह को माथे लगाया जाता है। जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। आज भी आप देखते हैं मदिरा की कितनी बहुतायत है। तो कहाँ से निकले? वो भव सागर में से ही निकले हैं। देवता, ब्राह्मण, पंडित, गृह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें।
फिर मैं सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। कितनी अद्भुत बात है। एक स्नान करने से, जल पीने से पापों को हरती हैं, दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। इसीलिए सत्संग की महिमा है। जहाँ ज्ञान का बखान होता है वहाँ से पाप नष्ट होते हैं। अर्थात श्री रामचरितमानस जो ये कही जा रही है, उन लोगों को, खास तौर से नव युवाओं को सुननी और जाननी चाहिए, क्योंकि अध्ययन करने का उन्हें समय नहीं मिलता है। करियर के संघर्ष में आज इतनी विवादास्पद स्थितियां हैं, वो शांत चित्त होकर के इतने बड़े धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ पाते हैं, अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कहीं राम कथा में सुन ले तो सुन ले, उसमें भी केवल कुछ समय के लिए ही होती है, 9 दिन की या 11 दिन की, इस तरह से होती है, जिसमें एक एक पद का बखान संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप सब लोग अगर ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं और रामचरितमानस में क्यों और क्या कहा गया है, उसको आप एक एक करके 10-15 मिनट की इन वीडियो में आप सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको सत्संग की प्राप्ति होगी और भगवान की कृपा दृष्टि से जो यहाँ कहा गया है, सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं, उससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। जो ज्ञान अनुपम तुलसीदास जी ने कहा है, जो अन्यत्र कहीं और उपलब्ध नहीं है, वो आपके कानों में पड़ेगा। और रामायण भी, रामचरितमानस भी कहीं ना कहीं वेद का एक अंग ही है, क्योंकि कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये आपके सामने आता है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख करके जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जय होती है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। इसमें एक बात कही तुलसीदास जी ने, जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह, और बहुत लोग शाबर मंत्रों को नहीं जानते होंगे। भगवान शिव का एक मंत्र है जिसको कहा जाता है कि मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, ओम नमः शिवाय। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या बोला जाता है शिवाय नमः, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। तो ये मंत्र हैं। इसके अलावा बीज मंत्र होते हैं जिनमें ओम पहले लग जाता है, इसको पल्लव बोलते हैं, प्रणव भी बोलते हैं। प्रणव और पल्लव में थोड़ा सा भेद होता है। तो मंत्रों की बड़ी व्याख्या की गई है, मंत्र बनाए भी जाते हैं। और मंत्रों में एक प्रकार शाबर मंत्र का आता है। शाबर का मतलब होता है मुख से जो निकल गया उल्टा सीधा शब्द और वो मंत्र बन गया। ऐसे मिलते हैं ओम फट स्वाहा, इस तरह का जो, ये भी हालांकि तांत्रिक मंत्र में आता है, लेकिन मैंने शाबर